हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पे आज आप लोगों में बसंत ऋतु के बारे में बताने में इसमें क्या खान पान चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आपको बता दूं कि बसंत ऋतु में क्या होता है। बसंत ऋतु में मौसम चेंज होता है, जहाँ हम जाड़े से जैसे ठंड के मौसम से शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं। तो ये होता है, और आजकल ये जो मौसम चल रहा है ये बसंत ऋतु का ही है, अभी होली तक भी है। तो इसमें देखा होगा कि सारे पेड़ पौधे की पुरानी पुरानी जो पत्तियां वो सब बाहर निकलती है और नए आते हैं फूल वगैरह, और फल भी जैसे आम वगैरह में बोर आते हैं। और फिर आप फल देख सकते हैं कि हमें पीछे बसंत ऋतु का आगमन हमें पौधों को देख के पता चल जाता है कि सब में नयापन होता है और चमकदार फूल भी आ रहे हैं और पेड़ पौधों में फूल होता है। इस मौसम में प्रॉब्लम क्या आती है कि इस समय ठंड और गर्म दोनों ऋतुओं का संगम होता है। आप देख सकते हैं कि सुबह के टाइम में हमें बहुत ठंड लगती है और रात को गर्मी हो जाती है। तो इसमें खाना रहन सहन तो होता ही है मेन, कि हमें क्या है कपड़े पहनने की। धूप तो हमें बहुत तेज़ दिखती है, बस धूप में ठंड होती है। तो हम लोग सोचते हैं धूप निकल रही है, अब गर्म कपड़े नहीं पहनने, तो हम निकाल देते हैं, उससे झटपट निकाल देते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम होती है, उसका खाने पीने से प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि सारे शरीर के जितने हमारे अम्ल वगैरह रसायन सब चेंज होते रहते हैं मौसम और ऋतु के अनुसार से। तो आपको बसंत ऋतु में बता दूं, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कि हम जो सर्द ऋतु आती है उसमें हमारे शरीर में कफ बनता है। कफ जो होता है हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ रहता है, बहुत कम निकल पाता है। तो जैसे ही बसंत ऋतु चालू होता है और गर्मी चालू होती है, तो हम बोलेंगे बस इस समय लोगों को जुकाम सर्दी ये सब चालू हो जाता है और ठंड लेके बुखार भी आता है। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो प्रकोप होता है जुकाम का ही होता है, गले में दर्द होता है, सिर दर्द होता है। इस तरीके से तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें हमें करना क्या है कि कभी भी अगर आपको जुकाम होता है तो इस समय हम दवाइयाँ ना लेंगे, दवाई नहीं लेना, वो हमें कब बाहर निकालना है शरीर से। क्योंकि शरीर खुद ही नेचर जो हमारा शरीर की बनावट है वो सब अपने आप शरीर को संतुलित करती रहती है। बट हम करते ही क्या है कि दवाइयाँ ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं और इसको सर्दी जुकाम को रोक देते हैं। फिर बाद में रोते रहते हैं मेरा सिर दर्द हो गया, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो कभी भी अगर जुकाम हो रहा है तो उसे रोकना नहीं है, बल्कि जितना भी हमारा स्लैश में निकल रहा है, जो भी नाक से निकल रहा है या बलगम निकल रहा है, उसे निकलने दीजिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है एक दिन तो चल जाएगा, दूसरे तीसरे दिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन उससे बढ़िया आपको घरेलू हम आपको तरीका बताएंगे जो कि आप ले सकते हैं, आयुर्वेद के अनुसार ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस मौसम में खाने पीने में क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस मौसम में जैसे ही हम बसंत ऋतु को और प्रवेश करते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम मीठा और खट्टा और जो तेलीय चिकनाई वाली चीज़ होती है वो बंद कर दें। इन तीनों के बंद करने से हमारी 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मीठा खा सकते हैं, मतलब ज़्यादा ना खाएं, जैसे कि मीठे पकवान वगैरह ना खाएं और मीठे स्वीट्स वगैरह ना लें। बाकी अपना गुड़ वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हैं, दूध पी रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, आप चाय ले रहे हैं तो उसकी कम कर दें मात्रा। तो इनसे होता है क्या है कि जो हमारा कफ बना होता है वो निकलना चाहिए। और इस मीठा वगैरह हम इसलिए बंद कर देते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि जुकाम जो होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा था कि हमने क्या नहीं लेना है और लेना क्या है। लेने में क्या है, आपने देखा मार्केट में परमल की सब्ज़ी आ गई होगी और आंवला भी चल रहा है, आंवला ले सकते हैं। जितने भी हमारे कसेले और कड़वे चीज़ होते हैं और तीक्त रुक्ष चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को लेना चाहिए। जैसे करेला खा सकते हैं, परमल खा सकते हैं, भिंडी तोरी लौकी जो आगे, इन सबको सूप बना के ले सकते हैं। सब्जी तो लेंगे अगर ज़्यादा सूप भी ले सकते हैं। तो ये आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेगा। और इस समय हमें ठंड से भी बचाव करना है कि आपने देखा होगा रात के 9-10 बजे तो खूब गर्मी होती है और सुबह 12-1 बजे फिर ठंडा मौसम हो जाता है। और आदमी लोग फिर क्या है कि रात को फ़ैन वैन चला देते हैं या रजाई हटा देते हैं और सुबह ठंड लगता है तो इस बच्चे से बीमार पड़ते हैं। और बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के पेपर भी चल रहे होते हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय। तो इस तरीके से बचाव करना ज़रूरी है। आपको उनके कपड़े का पहनावे का ध्यान रखें। धूप निकले तो एकदम से गर्म कपड़े ना निकालें, मतलब जब पूरा आपको लगे कि धूप में गर्मी है तभी निकालें, नहीं तो जो हवा चलती है वो सर्द होती है। और उत्तराखंड में तो खासतौर से इस समय मौसम ऐसे ही चल रहा है। अभी 2 दिन पहले भी बर्फ़ वगैरह गिर गई है पहाड़ों पे, तो इस वजह से प्रॉब्लम और हो रही है। तो मैं बता रहा इसमें खाना क्या है वो बता दिया मैंने आपको। इसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जुकाम की। जो जुकाम आपने देखा होगा कि नाक से पानी निकलना, मेरा भी इस समय हो चुका है। वही रीज़न था कि मैंने देखा धूप तो बहुत निकली और इस समय मैं जैकेट पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं जब शाम को कंपनी से निकला तो ऐसे ही स्वेटर पे निकला। और वो धूप तो थी लेकिन क्या सर्द हवा थी, उसने अटैक कर दिया, पूरा मतलब ठंडा कर दिया। तो 2-3 दिन ऐसे ही करा और सिर पे मैंने कपड़ा नहीं लिया तो इस वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो इस समय जो भी हम शरद ऋतु से एकदम से अचानक गर्मी में एकदम चेंज ओवर नहीं करना है, धीरे धीरे हमें करना है। तो आप इस तरीके से आप बचे रहेंगे। अब
इसमें जो जुकाम आ जाता है, हमें करना क्या है, जुकाम दूर करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत घरेलू तरीके हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको यहाँ पे 3 ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप उन नुस्खों को उपाय को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जुकाम और सर्दी और सर दर्द वगैरह जो भी इस समय की प्रॉब्लम है या पेट की जो प्रॉब्लम है उन सबसे मुक्ति पा लेंगे। तो इस समय तो पहले अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पीना कम कर दीजिएगा। अगर आप 2-3 चाय लेते हैं तो अगर नहीं रह जाता तो 1 चाय ले सकते हैं और उसे भी हर्बल चाय बना के लीजिएगा। हर्बल चाय का बोले तो उसमें अदरक, इस समय क्या किया हमारे पे अदरक और तुलसी, काली मिर्च तो अवश्य उसमें डालें। और अगर आपको अदरक और काली तुलसी नहीं भी मिल रही तो काली मिर्च और अदरक का पाउडर हर जगह मिल जाता है। जिंजर जो ड्राई पाउडर आता है शॉर्ट के नाम से, उसे ले सकते हैं। काली मिर्च ले सकते हैं तो उसे चाय में डालिएगा और पीजिएगा। पहला उपाय तो ये है। दूसरा है कि हम गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। जैसे गिलोय बनाया मैंने आपको मेरी अन्य वीडियो में दिखाया गया कि मीठी गिलोय कैसे बनाए। लोग बोलते हैं कड़वी होती है तो आप मीठी ले सकते हैं, उसमें गुड़ डाल के तुलसी वगैरह डाल के बनाई गई अदरक, तो उसको आप ले सकते हैं। और तीसरा है कि इस समय नीम के जो वृक्ष हैं जहाँ पे गांव वगैरह या जिनके यहाँ आपने देखा शहरों में भी लोगों ने बहुत लगाना चालू कर दिया, तो उसमें नई नई कोपले आएंगी। इस समय गुलाबी रंग की उसकी पत्तियाँ आ जाती हैं। जो पुरानी पत्तियाँ वो झड़ जाएंगी तो नई पत्तियाँ आएंगी। तो उस नई जो पत्तियाँ आ रही हैं उनमें से 10-12 पत्ती को तोड़ना है और उसको 15 दिन तक आप यूज करते रहिए। तो आपको पूरे साल ये कफ वगैरह तो रोकेगा ही रोकेगा और पूरे साल आपको चर्म रोग नहीं होगा, जैसे खुजली वगैरह या जैसे दाग वगैरह या मुहासे वहासे दाने होते हैं तो उन चीज़ों को रोकेगा। तो आप ये बसंत ऋतु चालू हो चुका है और जैसे ही नीम में नई कोपले आए तो उन कोपलों को 15 दिन तो मिनिमम खाए ही, उससे आप मैक्सिमम खा सकते हैं 1-2 महीने जो भी खाना चाहें। तो उसकी 10-12 गुलाबी रंग की पत्तियाँ लेनी है और उसको खाना है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तीसरा हमने बताया था गुड़ और चना। गुड़ और चना ऐसा हमारा पौष्टिक भोजन है कि जिसे आप जाड़े की शुरुआत में भी खा सकते हैं, जब जाड़ा शुरू होता है और जाड़ा जाता है तब भी खा सकते हैं। और इसमें चने में हमारे बता दें आपको कैल्शियम पोटेशियम वगैरह सब मिलता है, मिनरल्स होते हैं। और गुड़ में भी हमारे को आयरन वगैरह बढ़ाने की संभावना बढ़ाता है आयरन। तो ये दोनों चीज़ें हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि एक मट्ठा होता है, मट्ठा जिसे आप जानते होंगे छाछ या लस्सी बोलते हैं, तो उसे चीनी डाल के ना लें। उसमें अगर जुकाम वगैरह है तो कफ़ वाले प्रकृति के लोग हैं जिनको खांसी वगैरह है, कफ़ बनता है, तो उसमें काली मिर्च और सौंठ और थोड़ा सा सेंधा नमक ले सकते हैं। और पीपली, जैसे कि मैंने अन्य वीडियो में बताया था, पीपली को भी यूज करके ले सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का काली मिर्च हो गया, सौंठ हो गया और पीपली हो गया, इनका पाउडर बना के थोड़ा थोड़ा 1-1 चुटकी डाल दीजिएगा। उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक या काला नमक डाल के मट्ठे में पीना है। और अगर सुबह बासी में पीते हैं तो भी बहुत फ़ायदा होगा और दोपहर में लेते हैं खाने के बाद तो भी है कि क्योंकि मट्ठा ही एक ऐसी चीज़ है जो हम ले सकते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ मट्ठे के बारे में कि लोगों का कहना है कि वो ठंडा होता है, लेकिन ये इस समय फ़ायदा भी होता है। अगर ताज़ा मट्ठा आप लेते हैं तो फ़ायदा करेगा। किसको नहीं लेना चाहिए मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें बता दूँगा। मट्ठा हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जैसे कमज़ोर व्यक्ति हैं या जिनके कोई जख्म वगैरह हुआ है या जो बिल्कुल ही थोड़े से भी एलर्जी है जिनको वो ना ले। तो इससे मट्ठे को दिखता है कि उससे क्या होगा कि हमारे जितना शरीर का श्लेष्म बन रहा होगा, जितना हमारे दिमाग में या फेफड़े में जो भी श्लेष्म बन रहा है वो सब सारा बाहर निकाल देगा मट्ठा, और उसके बाद हम निरोग हो जाएंगे। और इसको रोकना नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार यही बता रहा हूँ कि जो भी हमारे इस समय जुकाम हो रहा है तो होने दीजिए। नाक से पानी बह रहा है तो बहने दीजिए, कम से कम 2 दिन बहने दीजिए। वो अपने सारे जो शरद ऋतु में क्या होता है कि शरद ऋतु में कफ बनता है और शरीर में इकट्ठा रहता है, तो वो हमारे साथ साथ घूमता रहता है रस्मों में, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अब जैसी गर्मी आएगा तो शरीर उसको बाहर निकाल के फेंक देगा। तो वो प्रक्रिया है अपने शरीर को साफ़ सुथरा करने की, उसमें हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया, आप चाय ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं, वो तुलसी अदरक की चाय ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, नीम की पत्ती ले सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो इस बसंत ऋतु का बहुत ही सुखद पूर्व बना लेंगे। और ये चीज़ इस समय जो लेंगे आगे 4-5 महीने या 6 महीने तक काम करेगा और आप आने वाले समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग बसंत ऋतु का आनंद उठाइएगा। और होली भी अब त्यौहार आने वाला है, आपको पता ही है अब तो उसकी तैयारी है। और उससे क्या है कि पेड़ पौधे भी अपनी तैयारी में लग गए होंगे। अभी पत्तियां फूल वगैरह आपको देख ही चुके हैं। इधर गेहूं देख सकते हैं, गेहूं भी अपने पकने पे आ गए, नए तरीके पे आ गए, नए गेहूं आ जाएगा मार्केट में। तो गेहूं का हमें माना जाता है ये सब प्रसन्नता चारों तरफ है। इस समय हमारे पास अनाज आएगा, किसानों के पास भी पैसे आ जाते हैं, इसलिए हम लोग त्यौहार वगैरह इन दिन अच्छे से मनाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने बताया इसको आप ज़रूर करिएगा और देखिएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग सिर्फ वीडियो को लाइक करते हैं, तो लाइक करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इसको पूरा देखिएगा और डिटेल समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल द्वारा पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और उसके पश्चात क्या है कि इसको शेयर करिए। मैं ये इसलिए नहीं कहता कि आप अपने पास रखिए इस ज्ञान को, इसको फैलाते रहिए, क्योंकि क्या पता किसी एक ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा।
क्योंकि छोटे छोटे नुस्खे जो होते हैं बड़े बड़े काम कर जाते हैं और कर भी रहे हैं। और हमारे आयुर्वेदा को पता ही है कि प्राचीन टाइम में और पूरा वर्ल्ड इस समय जो पूरे वर्ल्ड की पावर है सब आयुर्वेद पे देख रही है, इधर को मूव कर रही है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सब आयुर्वेद में विलीन होती जा रही हैं, सारे प्रोडक्ट निकाल रही हैं। तो हम उनसे वो प्रोडक्ट इतने महंगे दामों में लेते हैं, जबकि वो हम चाहें तो हमारे घर में आसपास बहुत सस्ते में है और घरों में ही है। तो अदरक सबके घरों में होता है, सॉल्ट पाउडर सबके पास होता है, काली मिर्च सबके पास है, तेज़पत्ता सबके पास है, दालचीनी हर घर में होता है, और हल्दी होता है, जीरा है, अजवाइन है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये हमारे जो कल्चर में बनाया गया है कि इन सब्जियों में यूज करो या मसाले में यूज करो। इसका लॉजिक ये नहीं था कि इसका स्वाद बढ़ाना है, क्योंकि हमारे जो पहले मनीषी लोग थे, ऋषि लोग थे, उन लोगों को पता था कि इस चीज़ को खाने से ही होता है, तो उसे धीरे धीरे से भोजन में शामिल किया गया। आप समझ सकते हैं जब हम आदिकाल में होंगे, जब आदिवासियों की तरह रहते होंगे, ऐसे जंगलों में घूमते होंगे, तो कोई एक चीज़ खाएगा तो उसका कुछ बेनिफिट होगा, फिर धीरे धीरे हमारे भोजन में शामिल होते चली गई। और ये अभी देखेंगे कि आने वाले इस पीढ़ी में या इस पीढ़ी के बाद मुझे लग रहा है कि अगर ये हमने जागरूक लोगों को नहीं करा तो ये सब चीज़ें फिर वापस निकल जाएंगी। क्योंकि आजकल सिर्फ हम रेडीमेड में रह गए हैं, सारे पैकेट बंद मसाले खा रहे थे, साबुत मसालों को पहचान भी नहीं है कुछ लोगों को, और आजकल के बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं रहता है। तो आप घर में इनको यूज करिएगा और अपने बच्चों को भी नॉलेज दीजिएगा, कभी आगे अचानक ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसका यूज कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो इसी के साथ ही आपको बसंत ऋतु की शुभकामनाएं, और आपका दिन सुमंगल हो, आपका आने वाला समय मंगलमय हो, और आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका महेश कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।